एपिसोड 34 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो चैंग 10 मिलियन सिल्वर टेल्स मैंग को देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से मैंग सुसिन से बैम्बू फैक्शन छुड़वाने का वादा कर लेता है। इसके बाद सीन 1 महीने बाद पर आती है जहाँ वो मैंग उन दोनों को कोई बात बताता है, जिसे सुनकर चैन बोलता है, गिल्ड मास्टर मैंग, क्या आप इस बात के लिए सच में सीरियस हो? तब वह मैंग बोलता है, हाँ भाई बिल्कुल, तो जल्दी से बैंक में जाओ और वहाँ से 5 मिलियन सिल्वर टेल्स तुरंत निकलवा लो। ये सुनकर किंग युआन कहता है, 5 मिलियन सिल्वर टेल्स, ये कुछ ज्यादा नहीं है किसी से डील करने के लिए? फिर वह मैंग कहता है, अबे झोपड़ी के, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तब किंग युआन कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं गिल्ड मास्टर, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर मैंग कहता है, जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि ट्राइलाइट गिल्ड इस समय सुसिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय बचता है, हमें उससे डील करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस को हायर करना ही होगा, इसलिए उनको हायर करने के लिए हमें बहुत मोटा पैसा चाहिए। तब वह चैन कहता है, अरे भाई मैंग, हमें तेरी कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा है, पर वो सुसिन उनमें से एक है जिसे हम चाहकर भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और अब तो वो धोखेबाज लियो चैन वो भी उसके साथ मिल गया है, तो क्या अभी भी आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सको? तब वह मैंग कहता है, अरे भाई बात तो तेरी ठीक है, पर मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो उसे पूरी टक्कर दे सकता है। तब वो दोनों एक साथ बोलते हैं, सिर्फ एक आदमी काफी होगा उसके लिए, पर वो है कौन? फिर मैंग कहता है, हाँ बिल्कुल, और वो आदमी और कोई नहीं, मेरा अंकल चैन झाओ है, और बड़ी बात ये है कि वो ट्रांसेंडेंट रियलम का कल्टीवेटर है। उसके लेवल का पता चलने के बाद उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ऐसा इसलिए भाइयों क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो इस लेवल तक कल्टीवेट कर पाते हैं। फिर वह मैंग उन दोनों से कहता है, हाँ सही सुना तुम दोनों ने, और आज रात ही मैं पर्सनली उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, और तुम दोनों बस इतना काम करो कि उन सभी फैक्शंस और गिल्ड्स को ये मैसेज भेजो कि मैं अपने गिल्ड में बहुत बड़ी पार्टी रख रहा हूँ। इसके बाद सीन ओशियन फैक्शन पर जाती है जहाँ वो चुआंग मिंग कहता है, अरे बॉस, उस सुसिन ने बैम्बू फैक्शन को जीतने के तुरंत बाद ही अपने फैक्शन के मेंबर्स को भर भर के रिवॉर्ड दिया है, और यहाँ तक कि उसने कॉम्बैट हॉल के मेंबर्स को भी काफी सारा रिवॉर्ड दिया है। अगर इसकी पीछे की हिस्ट्री देखे, उस सुसिन के आने के बाद वह स्काईहोक फैक्शन हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, और अगर इसी मोमेंटम का यूज करके अगर उसने हमारे फैक्शन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया तो हम ये जियांग का केस ज्यादा दिनों तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। तब वह यांग कहता है, ये साला सुसिन अब जंगली भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि वो उस जियांग को मारने के बाद भी शांति से बैठेगा। फिर वह मेन लीडर कहता है, इस समय इस मैटर के बारे में सोचना बिल्कुल पॉइंटलेस है, हमें तो अब बस ये सोचना चाहिए कि कैसे इस सिचुएशन को डील करना है। फिर वह यांग कहता है, अरे भाई अब हम कर भी कह सकते हैं। हालांकि वो साला मैंग अपने बेटे की मरने की वजह से उस सुसिन को बहुत नफरत करता है, पर जब मैंने अपने आदमी को उनसे मिलने के लिए भेजा, उन सालों ने उसे बाहर से भगा दिया। फिर वह चुआंगमिंग कहता है, अरे भाई मैंने भी अपने लोगों को भेजा था, पर उन सालों ने उसे भी भगा दिया। मुझे लगता है वो ट्राइलाइट गिल्ड सुसिन को अभी हल्के में ले रहे हैं, और जब तक उन्हें उसकी वजह से कोई खतरा ना हो तब तक वो साले कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद एक आदमी रिपोर्टिंग करते हुए कहता है, फैक्शन मास्टर, उस ट्राइलाइट गिल्ड ने सभी फैक्शंस और गिल्ड्स को ड्रैगन बैंक्वेट पैवेलियन में शामिल होने के लिए इनविटेशन भेजा है। उनका इनविटेशन देखकर वो सोचते हैं, अरे ये क्या, अभी तक तो हमारे सभी लोगों को भगा रहे थे, ये अब सीधा इनविटेशन, लगता है कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकड़ी उनके दिमाग में। इसके बाद सीन स्काईहोक फैक्शन पर जाती है जहाँ एक आदमी सुसिन को इनविटेशन लेटर दे देता है। फिर उस लेटर को पढ़ने के बाद सुसिन बोलता है, ये साले वास्तव में ही सभी लीडर्स को उस ड्रैगन बैंक्वेट पैवेलियन में इनवाइट कर रहे हैं। तब वह हुआंग बोलता है, बॉस, जितना कि मुझे पता है इस तरह का इनविटेशन केवल चैंगनिंग सिटी के इतिहास में पिछले 100 साल में सिर्फ एक ही बार हुआ है, पर इस समय ये साला ट्राइलाइट गिल्ड अपना बैकग्राउंड मजबूत करने के चक्कर में है, और अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये सभी मिलकर हमें आसानी से टारगेट कर सकते हैं। तब सुसिन उस इनविटेशन लेटर को फेंक कर बोलता है, अरे भाड़ में जाए वो सभी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उनसे, अगर उन्होंने मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की वो साले कुत्ते की मौत मरेंगे। फिर इसके बाद सीन ड्रैगन बैंक्वेट पैवेलियन पर जाती है। वहाँ एक मोटा सुसिन से कहता है, अरे मास्टर सू, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आप फाइनली आ ही गए। मुझे लगता है कि आप यहाँ पहली बार आए हो, इसलिए मैंने आपके लिए एक सीट पहले ही बुक कर रखी है। तब सुसिन कहता है, आपके इस काइंड जेस्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये फ्लोरिस सिटी मेरे स्काईहोक फैक्शन से थोड़ी सी दूरी पर ही है, पर मैं यहाँ बार बार नहीं आ सकता। फिर वह मोटा कहता है, अरे बॉस सू, मुझे पता है
कि जिस तरीके से आपकी टेरिटरी एक्सपेंड कर रही है आपके पास ट्रैवल करने का टाइम ही नहीं बच पाता। तब सुसिन हंसते हुए कहता है, अरे भाई मोटे, बस तुम्हारी दया दृष्टि है बस। इसके बाद बैंक्वेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ आयरन गिल्ड का लीडर ही तियान बोलता है, वो साले ट्राइलाइट गिल्ड के लोग आखिर हम लोगों को बुलाकर कहाँ मर गए। तब डिवाइन गिल्ड का लीडर गोंग कहता है, अरे भाई तू कितना घबरा रहा है, वो इतने मूर्ख नहीं जो 4 गिल्ड्स और 3 फैक्शन के यहाँ होने पर हमसे पंगा भी ले सके। फिर एक आदमी बोलता है, अरे भाई तुझे अपने शब्दों को फिर से रिफ्रेश करने की जरूरत है, यहाँ पर अब 4 गिल्ड्स और 2 फैक्शन बचे हुए हैं। मैंने सही कहा ना मास्टर सू? 2 इसलिए भाइयों क्योंकि सुसिन उस बैम्बू फैक्शन को ऑलरेडी कब्जे में ले चुका है। इसके बाद मैंग एंट्री करते हुए बोलता है, अरे भाई गोंग बस कर भाई, क्यों इतनी बकचोदी कर रहा है, क्यों सभी गिल्ड्स और फैक्शन को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, उतना खाओ जितना पच सके वरना तेरे हाजमे के लिए ठीक नहीं होगा। फिर वह अपने अंकल को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, तो भाइयों मिलिए मेरे अंकल झाओ से जो ट्रांसेंडेंट रियलम के बेहतरीन कल्टीवेटर है। तब उसको देखकर वो दोनों गिल्ड मास्टर सोचते हैं, अरे भाई ये तो उस खतरनाक ब्लड क्लॉक गिल्ड के गिल्ड मास्टर की झाओ है। फिर एक और लीडर बोलता है, गिल्ड मास्टर मैंग, क्या आप ये हमें बताने का कष्ट करोगे कि आपने की झाओ को यहाँ पर किस पर्पज को फुलफिल करने के लिए बुलाया है। फिर वह मैंग कहता है, अरे भाइयों शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, मैंने आज यहाँ मेरे अंकल को चाइनिंग सिटी में पीस मेंटेन करने के लिए बुलाया है। फिर वह उस सुसिन को टारगेट करते हुए बोलता है, जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता ही है कि आजकल हमारे चाइनिंग सिटी में बहुत ज्यादा वॉर्स हो रहे हैं और मैं श्योर हूँ कि आप लोग इस सब से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हो, और अगर हम इस मैटर को ऐसे ही कंटिन्यू अलाउ करते रहेंगे तो मुझे डर है कि यहाँ कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा। फिर इसके बाद झाऊ बोलता है, ऐसा लगता है कि ये चाइनिंग सिटी बहुत ही ज्यादा डरपोक है, तुम साले ऐसे कैसे किसी 20 साल के लौंडे को अपने ऊपर हावी होने दे सकते हो, क्या तुम लोगों में कुछ शर्म बची भी है नहीं। फिर वह आयरन गिल्ड का तियान सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मैंग ने अपने अंकल को यहाँ सुसिन को टारगेट करने के लिए बुलाया है, ये भी साला मरेगा। इसके बाद वह झाओ सीधा सुसिन से बोलता है, सुसिन तू सच में एक बेरहम इंसान है, तुझे पता भी है इस बैम्बू फैक्शन ने 100 साल से भी ज्यादा समय लगा दिया इस लेवल पर पहुंचने के लिए, और तूने बिना किसी हेजिटेशन के इस फैक्शन को पल भर में डिस्ट्रॉय कर दिया। किसको पता तुम फ्यूचर में और क्या क्या कर सकते हो। तब सुसिन कहता है, अरे सीनियर चैन, हम सभी फैक्शंस के सामने आपको इतना दयालु होने की कोई जरूरत नहीं। क्या होता अगर बैम्बू फैक्शन के पास मेरे स्काईवॉक फैक्शन को एलिमिनेट करने की स्ट्रेंथ होती तो वो भी यही करता जो मैंने किया है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरे जैसा आउटसाइडर आखिर हमारे चाइनिंग सिटी के मामलों में इंटरफेयर क्यों करना चाहता है। सुसिन की बात सुनकर तो भाइयों एक बार ये भी सोचने पड़ जाता है, आखिर अब बोलूं क्या। फिर वह थोड़ी देर कुछ सोच के बोलता है, मेरा एक कल्टीवेटर होने के नाते मैं अपने सामने कोई भी अधर्म होता नहीं देख सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पर धर्म स्थापना करके ही जाऊंगा। उसकी ऐसी बकचोदी सुनकर वो सभी के सभी लोग उसका मुंह ताकने लग जाते हैं। फिर वह हुआंग सोचता है, अरे भाई क्या बकचोदी कर रहा है तू, साफ साफ पता चल रहा है हमारे स्काईवॉक फैक्शन को मुसीबत में डालने के लिए ये मैंग ही तुझे यहाँ लेके आया है। फिर वह सुसिन कहता है, सीनियर चैन, आखिर तुम इस मामले में इंटरफेयर करके चाहते क्या हो। तब वह झाओ कहता है, इट्स सिंपल, सीधी सी बात है भाई, तुझे बैम्बू फैक्शन की सभी टेरिटरीज को उसे वापस देना होगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।